दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए गणित का रियल पेपर हल करेंगे। प्यारे बच्चों, ये पेपर हमने लिया है उत्तर प्रदेश एनएमएस एग्जाम 2015 की परीक्षा से। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और आप लोग देख पा रहे हैं इस प्रकार से आपका ये प्रश्न पत्र 2015 में आया था। अब तो पेपर का कुछ प्रारूप जो है बदल गया है, तो आपको पूरी बुकलेट भी हम दिखाएंगे। 2023 में जो आपका परीक्षा हुई थी उसकी पूरी बुकलेट हम किसी वीडियो में अच्छे से दिखा देंगे, यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो आइए देखते हैं, गणित के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, गणित के प्रश्नों की शुरुआत 161 नंबर प्रश्न से होती है, तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न बच्चों है 161 नंबर, 2 की घात 3 की घात 2 का मान क्या होगा। तो कल की लाइव क्लास में हमने घातांक और करड़ी के संबंधित क्लास करी थी, वो अच्छे से क्लास नहीं चल पाई थी। अगर वो क्लास अच्छे से चलती तो आप लोग इसका आंसर दे देते। तो कोई दिक्कत नहीं है, कल की क्लास जो आज होनी थी वो आज किसी कारण से नहीं बन पाई है, तो आपको कल क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। आज ये प्रश्न पत्र आप लोग हल करिए। तो देखो 2 की घात 3 लिखा है और ये घातांक पर आधारित सवाल है। इसकी घात जो है 2 लगी है, तो इसमें देखो घात की जब घात आपको मिल जाए तो घातों की गुणा हो जाती है। तो 2 की घात हो जाएगा 3 दूनी 6। 2 की घात कितनी हो जाएगी 6, यानी घातों की गुणा करेंगे तो 2 की घात 6 हो जाएगी। अब 2 की घात 6 का मान क्या होगा। अब देखो 2 को 6 बार गुणा के रूप में आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से हम 2 को 6 बार लिख देते हैं गुणा के रूप में। ये हो गया 3 और 3 6 बार, तो गुणा करेंगे तो देखो कितना आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। इस प्रकार से इनको सॉल्व करना है सवालों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि -5 गुणे -25 का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखिएगा गुणा हो रहा है और गुणा में जो होता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 25 का 5 से गुणा होगा तो 25 पंचे 125 होता है। तो 125 तो आएगा लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 125 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, यदि किसी संख्या के 3/8 तथा 2/7 का योगफल 370 हो तो संख्या क्या होगी। अब इसको कैसे हल करना, मान लेते हैं कि संख्या कितनी है x, संख्या कितनी है x। अब कह रहा है कि संख्या का 3/8, तो संख्या का 3/8 का मतलब है 3x और बटे 8। इस प्रकार से प्लस कह रहा है कि जोड़ दीजिए 2/7, तो संख्या का 2/7 2x/7, तो संख्या का 3/8 और 2/7 का योग 370 होता है। तो इनको जोड़ दिया, बराबर कितना हो जाना चाहिए, 370 हो जाना चाहिए। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसमें आपको तिरछी गुणा करनी है, 3 से 7 में गुणा करिए, 8 में 2 से गुणा करिए, तो 3 सते 21 हो गया, 21x और प्लस ये आपका हो जाएगा 8 दूनी 16x, 16x और बटे में आपका 8 सते 56, तो इतना आ गया। अब यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो 16 और 21 कितना हो जाएगा 37, तो 37x/56 बराबर 370। तो आप इसको इस प्रकार से हल करेंगे, कैसे, 37x हमने जोड़ने पर लाया, 37x/56 और बराबर में आपका कितना है 370 है। अब इसको हल करें आप, तो 56 का गुणा 370 में हो जाएगा, 37 आपका भाग में आ जाएगा, क्योंकि इधर देखो ये आपका गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा। 56 आपका देखो भाग में है तो उधर गुणा में चला जाएगा। तो इसको आप लिख देंगे x बराबर 370 के गुणे में कितना आएगा 56 आएगा और भाग में क्या जाएगा 37 आ जाएगा। अब देखो 37 एकम 37 और 37 एकम 37 और एक जीरो लग जाएगा, तो 10 से यहाँ पर 56 में गुणा हो जाएगा, तो 56 और 10 का गुणा 560 हो जाएगा। राइट आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, 560 संख्या होगी। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखो 164 नंबर प्रश्न है, इसके लिए आप लोग कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा। एक वर्ग का परिमाप है 4a माइनस a प्लस 8, वर्ग का परिमाप बोल रहा है कि 4x प्लस 8 है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें आप कैसे हल करेंगे, हम जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है
वो आपका भुजा स्क्वायर होता है। तो हमको पहले भुजा ज्ञात करनी है। दिया गया है परिमाप। परिमाप क्या होता है आप सभी को पता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है। 4 गुणे भुजा होता है। तो 4 गुणे भुजा आपका कितना दिया गया है, ये दिया गया है 4x और प्लस के 8, ये इतने आपके दिए गए हैं। ये इसके बराबर में दिया गया है। अब ये 4x जो आपका गुणा में है, ये इधर ले आओ तो भाग में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ कामन देख रहे हैं, 4 इसमें कामन है और 8 इसे 8 में भी 4 कामन है। तो 4 कामन ले लीजिए और इधर से 4 जो आएगा ये भाग में आ जाएगा, तो वो 4 4 कट जाएगा। तो भुजा का मान क्या आ जाएगा देखते हैं। देखो 4a प्लस 8 में कामन लेंगे तो हो जाएगा 4 और ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 4 दूनी 8, 2 बचेगा और 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा का भुजा इधर रह जाएगा आपका और 4 जो होगा आपका नीचे आ जाएगा। तो 4 और 4 कट जाएगा। तो आंसर आपका जो भुजा बराबर आएगा वो आएगा a प्लस 2। a प्लस 2 आपका भुजा आएगा और जब a प्लस 2 आपकी भुजा आ जाएगी तो हमको ज्ञात करना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर करेंगे अर्थात इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करना का मतलब है कि वही चीज़ 2 बार गुणा के रूप में लिखी हुई हो। तो a प्लस 2 और a प्लस 2 किस ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन में है। आपका 164 का फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 165 नंबर। एक त्रिभुज के अंतः कोण क्रमशः 3x 2x प्लस 20 5x प्लस 40 हैं, तो त्रिभुज कैसा होगा। तो देखो 165 का बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो 3x आपका ये एक भुजा दी गई, एक अंतः कोण दिया गया है और तीनों अंतः कोण का योगफल जो है वो हम जानते हैं कि 180 अंश होता है। तो आप तीनों को जोड़ दीजिए, बराबर में 180 रख दीजिए, तो आपको x का मान मालूम हो जाएगा। और जब x का मान मालूम हो जाएगा तो तीनों कोण आपको मालूम हो जाएंगे। और जब तीनों कोण मालूम हो जाएंगे तो हमको जानकारी हो जाएगी कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो आइए देखते हैं। देखो 3x, ये आपका 3x हो गया, प्लस इधर आपका देखो 2x और प्लस का कितना है 20 है, और इधर आपका आगे दिया गया है 5x और माइनस का 40, और इसके बराबर में कितना होगा 180 हो जाएगा। आप लोग समझिएगा इसको। तो अब देखो 3x 2x और 5x ये जुड़ जाएगा, तो 3 2 5 5 और 7 कितना हुआ 12, तो 12x आपका आ जाएगा। 3 2 5 5 10 हुआ, 3 2 5 और 5 10x हुआ, तो 10x आपका हो जाएगा इधर, और 40 माइनस का है और 20 आपका ये प्लस का है। तो 40 में से 20 घटेगा तो आपका माइनस का 20 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 20। तो आपका देखो इस प्रकार से बचेगा, 5 5 दूनी 10 बचेगा, ये हो जाएगा 10x माइनस 20 बराबर 180। ये आपका इस प्रकार से समीकरण बनेगा। अब 20 इधर ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो 20 और 180 ये जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 20 और 180 200 हो जाएगा। तो जब 200 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 200 और बटे में 10, 200 बटे में 10 आपका आ जाएगा। तो ये 0 0 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आया, x बराबर आ गया 20। तो x बराबर जब 20 आएगा तो आप जो है इसका मान ज्ञात कर लेंगे। x बराबर 20 है तो 20 तियाँ 60 है, आपका पहला वाला कोण हो गया। और दूसरा वाला देखो x बराबर जब 20 रखेंगे तो 20 दूना कितना हुआ 40, 20 दूना 40 और प्लस 20, 40 और 20 कितना हुआ 60। तो दूसरा वाला कोण भी कितना हुआ 60 हुआ। अब इसमें आप रखो तो 20 पंचे 100, और 100 में से अगर 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा 60 बचेगा। इसका मतलब तीनों कोण क्या हैं, बराबर आ रहे हैं। तो जब तीनों कोण बराबर आएंगे तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। कौन सा बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो 60 कोण, जब कोण बराबर होंगे तो भुजाएं भी बराबर होंगी, भुजाएं बराबर होंगी तो समबाहु त्रिभुज बनेगा। सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखो 166 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। तो समतुल्य परिमेय संख्याओं की संख्या
कितनी होती है, अनंत हो जाती है। समतुल्य भिन्न का मतलब होता है, जैसे मान लो कि ये आपके पास कोई भिन्न है 3/4, इसके समतुल्य बनानी है तो पहले आप 2 से गुणा कर दीजिए, दोनों में, अंश और हर में। तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ये आपकी समतुल्य भिन्न हो गई। 3/4 के समतुल्य कौन सी हो गई, 6/8 हो गई। अब आगे 3 से गुणा करोगे तो अगली मिल जाएगी, 4 से गुणा करोगे तो अगली समतुल्य भिन्न मिल जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत सारी अनंत जो है समतुल्य भिन्न बनाई जा सकती हैं। तो 66 का राइट आंसर 4th हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी निम्नांकित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न का मान क्या है। तो यहाँ पर देखो हर आपका दिया गया है 12, 3, 6 और 4। हर आपका देखो एक ऐसा हर दिया गया है जिससे आपको हर बराबर कर सकते हैं, और जब हर बराबर हो जाएगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। हमको सबसे छोटी वाली भिन्न बताना है। तो देखो इसमें 12 दिया गया है तो हमको 3 यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन में देखो 3 लाना है, 3 है इसमें 12 लाना है, तो हमको इसमें 6 से गुणा करना, 3 चक्कू 12, 4 से गुणा करना होगा। तो जब 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर आपको अंश में भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें आपको 4 से गुणा करेंगे तो इसमें अंश आएगा 8 और नीचे आपका 4 तियाँ 12 हो जाएगा। इसमें देखो 5/6 है, यहाँ पर 6 हर में दिया गया है। अगर 6 को 12 बनाना हो तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसका अंश कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसमें देखो 4 हर दिया गया है और 4 को अगर 12 बनाना हो तो 3 से गुणा करना होगा। तो 3 चक्कू 12, तो 3 का 3 से भी गुणा करना पड़ेगा, तो 3 तियाँ 9। तो इसमें जो अंश बनेगा वो 9 बनेगा, इसमें 10 बनेगा, इसमें अंश 8 बनेगा। तो इस प्रकार से 5 जिसका अंश सबसे छोटा अंश है और हर जो घात है, हर जो है वो सब में बराबर हो गई। तो जिसमें अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है, इनको दशमलव में आप बदल लीजिए, उसके बाद भी आप जो है समझ जाएंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 168 नंबर है, 15 और 25 का महत्तम समापूर्त 5 है, लघुत्तम समापूर्त क्या होगा। तो हम सभी लोग जानते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा होता है। तो इस प्रकार से 15 और 25 इसका आप गुणा कर दीजिए, और जो मासा दिया गया है, चाहे मासा दिया गया हो चाहे लासा दिया गया हो, उसी से आपको भाग कर देना है। अगर लासा दिया रहेगा तो मासा पूछेगा, मासा दिया रहेगा तो लासा पूछेगा, या फिर एक संख्या आपसे पूछेगा। तो इसमें आपको भाग देना है 5 से, तो 5 तियाँ 15, 3 से कट जाएगा, और 25 का गुणा 3 से होगा तो 25 तियाँ 75। राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल हल करेंगे। 169 नंबर प्रश्न कहता है कि वह प्राकृतिक संख्या जिसका केवल एक गुणनखंड होता है, ये प्रश्न पढ़ाया हुआ है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा 4th ऑप्शन 1। एक वह संख्या है जिसका केवल एक ही गुणनखंड होता है। 70 के बाद देखो 70 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, ये देखो हल करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिखा है x की पावर -1 और इसकी घात फिर माइनस हो रहा है 1, और को x -1 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा, अर्थात भाग करने के बाद कितना मिलेगा आपको। तो x इन्वर्स दिया गया है तो इसको क्या करेंगे, हम घात प्लस में करेंगे तो 1/x हो जाएगा। इसका मतलब ये दिया गया है 1/x और माइनस का 1। इस प्रकार से ये सवाल आपका दिया गया है। अब कह रहा है कि अगर भाग दिया जाए, इसको अगर भाग दिया जाए किससे, x -1 से भाग दिया जाए तो कितना आंसर आएगा। तो आप इसको क्या करें, सबसे पहले आप तिरछी गुणा कर लें, यहाँ से इसको हल कर लें। तो इसको 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, और x का गुणा करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। ठीक, बटे में देखो आपका ये है x आ जाएगा। ठीक, और इधर आपका भाग में दिया गया है तो भाग को हटाएंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। तो गुणा का निशान लगाएंगे तो 1/x -1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें देखो x -1 दिया गया है, इसमें 1 - x दिया गया है। तो अगर हम इसमें -1 कामन ले लें, मतलब माइनस अगर कामन ले लें तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, और x जो होगा वो माइनस का हो जाएगा। तो कहने तात्पर्य ये है हमारा, ये x -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x -1 हो जाएगा। तो ये वाला आपका कट जाएगा, ये वाला, तो माइनस ऊपर 1 बचेगा,
एक ऊपर बचेगा और x आ जाएगा नीचे। तो राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, दिया गया है कि आयत ए बी सी डी की दो संलग्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 2x और y हैं, तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो संलग्न भुजाएं दी गई हैं, क्या दी गई हैं, संलग्न भुजाएं, यानी ये आयत है आपका। आप कह रहा है कि संलग्न भुजाएं का मतलब एक जो है आपका, मान लेते हैं कि ये आपका y दिया गया है, तो ये आपकी लंबाई 2x दी गई है। ठीक, लंबाई 2x और y आपकी चौड़ाई दी गई है। ये दोनों संलग्न भुजाएं हैं। संलग्न मतलब एक से जुड़ी हुई भुजाएं हों। तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप होता है परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई हमने 2x मानी है और चौड़ाई y, तो आपका देखो ये सेकंड ऑप्शन में सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 172 नंबर है। एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टी घंटे की चाल से चली, मतलब टी घंटे तक चली है। बस द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। अब यहाँ पर दूरी ज्ञात करना है, तो समय देखो यहाँ पर चाल दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, समय आपका टी दिया गया है। आपसे केवल सूत्र पूछा जा रहा है। सूत्र पूछने का मतलब यह है कि दूरी का सूत्र क्या होता है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो 40 का गुणा टी से कर देंगे, तो आपका 40 टी आपका हो जाएगा 40 टी किलोमीटर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा है भाई, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, 40 टी किलोमीटर। थर्ड ऑप्शन सही है। इसके बाद देखो 73 नंबर क्वेश्चन, कोई कोटिपूरक कोणों का अंतर 30 डिग्री है, तो प्रत्येक कोटिपूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब कोटिपूरक कोण होता क्या है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो, तो वो कोटिपूरक कहलाते हैं। अब कह रहा है कि उनके अंतर जो होता है, उनका अंतर जो है वो 30 अंश है। तो पहला वाला 60 कर दीजिए और दूसरा वाला 30 कर दीजिए। तो अगर अंतर करेंगे तो 30 आ जाएगा अंतर, और कोई बनेगा ही नहीं, है ना। तो 60 माइनस 30, तो 60 अंश और 30 अंश, ये कोण हो जाएंगे आपके। तो राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। कोटिपूरक का मतलब क्या होता है, दो ऐसे कोण जिनका योगफल 90 अंश हो, तो कोटिपूरक कहलाते हैं। और संपूरक क्या होता है, संपूरक जिनका योगफल 180 अंश हो। 174 नंबर प्रश्न देखो कर लेते हैं। यह दिया गया है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 15 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने आपको कई बार बताया है, इसका सूत्र होता है 1/2 D1 इंटू D2, D1 इंटू D2, ये आपका सूत्र होता है। इसमें मान रखेंगे, हल करेंगे, आ जाएगा। तो 1/2 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। D1 का मतलब है 15 और गुणे D2 का मतलब है 20। काट देंगे, 2 1 कम 2, 10 दूना 20, तो 10 का गुणा 15 से करेंगे तो 15 दहम 150। राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 175 नंबर दिया गया है और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये भी आपका देखो करड़ी से आधारित क्वेश्चन है। रूट 3 की पावर n लगा है बराबर 81 दिया गया है। तो राइट आंसर n का मान ज्ञात करना है। तो देखो 3 की पावर आपका n दिया गया है, इधर आपका वर्गमूल लगा है, तो इधर 81 दिया गया है। क्या करें इसको, क्या करें इसको, करें ये कि दोनों पक्षों में जो है वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल का निशान इधर से हट जाएगा। तो कर लेते हैं, इधर स्क्वायर कर दिया, इधर स्क्वायर कर दिया, तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, n का वर्गमूल का निशान जो है ये हट जाएगा इधर से। और इधर आपका देखो 81 दिया गया है, तो 81 को आप 3 की घात बना लीजिए। 3 तियां 9 और 3 तियां 9, मतलब 81 को लिख सकते हो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 3 की पावर 4 लिख सकते हो। 3 की पावर 4 लिख सकते हो 81 को। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर n बराबर 81 को हम लिखेंगे 3 की पावर 4, क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 लिखेंगे 81 को, और इसकी पावर आपकी 2 लगी रहेगी, जो हमने वर्क करके इस पर जो है घात लगाया था। तो अब हमको 3 की पावर n का मान याद करना, दोनों तरफ आधार बराबर हैं, ये घातों का गुणा कर दीजिए। तो 3 की पावर n बराबर हो जाएगा आपका 3 की घात 4 दूनी 8। अब देखो आधार बराबर है तो घातों की तुलना कर दीजिए। तो n बराबर कितना आएगा 8, n बराबर 8।
तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 नंबर, कहता है कि यदि x और y के आय में 2:3 का अनुपात है, यदि x की आयु 15,000 है तो y की आय कितनी होगी। अब मान लेते हैं कि कुल आय कितनी है, कुल आय मान लेते हैं कि x है, मतलब कुल दोनों की आयु कितनी है, x है। x रुपये को बांटा गया है दो लोगों में, x और y में, जिनका अनुपात है 2:3। दो तरीके से इसको कर सकते हैं, इस प्रकार से पहले बताते हैं, उसके बाद अगला एक टाइप बताएंगे। देखो 2 और 3 अनुपात में बांटा गया है x को, समझाई बात। तो इसका अनुपात क्यों निकालेंगे, तो 3 और 2 को जोड़ लेते हैं, 3 2 कितना हुआ 5, यानी अगर 5 रुपये बटते हैं तो 2 मिलते हैं x को और y को मिलते हैं 3 रुपये, और कुल कितने हैं x रुपये। तो इसमें अगर हम इसमें देखो x का मान दिया गया है, तो अगर x का मान निकालें तो आपका आ जाएगा 2 ऊपर लिखेंगे और कुल कितने हैं 5, तो 5 में x का भाग कितना होता है 2, तो 2/5 गुणे कुल कितना है x है, बराबर में x का मान कितना है 15,000। अब इसको आप रख करके हल कर लीजिए तो आपको x का वैल्यू मालूम हो जाएगा, मतलब कितनी आपकी कुल रुपए कितने हैं ये मालूम हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 15,000 घटा दीजिएगा, राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखो 2/5 दिया गया है, इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, और जब भाग में आ जाएगा तब आपको क्या करना है, देखो कर ही लेते हैं। x बराबर आपका हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 15,000 और गुणे में हमने कहा ना कि जो है 2 नीचे आ जाएगा 5 ऊपर, तो 5 ऊपर कर दीजिए 2 नीचे। अब इसको काट दीजिए, जो काटेंगे तो आपका हो जाएगा 75 दूना 150, तो ये हो जाएगा 75 और 150, तो ये 2 जीरो बचे आपके, 2 जीरो बचे। अब 7500 गुणे 5 कर दीजिए, तो 7500 और गुणे 5, तो अब इसका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 0 5 पचे 25 का 5, 5 सते 35, 35 और 2 37, तो ये हो जाएगा 37,500, 37,500 रुपये x का मान आया। अब इसमें कह रहा है कि 15,000 किसका है, 15,000 है आपका x का मान, तो y का मान क्या होगा, तो 37,000 रुपये से 15,000 घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000 घटा दीजिए तो 22,500, राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। इसको आप इस प्रकार से भी सोच सकते हो। अब ये बताओ, मान लो कुछ रुपए हैं तो 2 भाग आपको देखो 1500 के बराबर हैं, 2 भाग कितने बराबर हैं 1500, तो 1 भाग कितने बराबर होगा, 1 भाग हो जाएगा 7,500 के, तो 7,500 के जब 1 भाग हुआ तो 3 भाग कितने हुए, 7.5 को 3 से गुणा कर दो, तो 7 तियाँ 21 और 1500 कितना हुआ 22,500 हुआ, नहीं हुआ। सिंपल सी बात थी, सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 177 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक डीलर को एक वॉशिंग मशीन 11,400 में बेचने पर 5% की हानि होती है, वह इस मशीन को कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। इस प्रश्न के लिए आप लोग ट्रिक याद कर लीजिए, कैसे आपको करना होगा। तो ये मान लो कि 100 रुपये की हम कोई वस्तु है वो 5% पर हानि पर बेचेंगे, तो हम उसको बेचेंगे 95 रुपये की। कितने की बेचेंगे, 95 की बेचेंगे, और हम बेच कितने की रहे हैं 11,400 रुपये की। तो मतलब ये 11,400 रुपये जब बेच रहे हैं, इसका मतलब है 1 यूनिट बराबर अगर निकाला जाए तो ये आपका हो जाएगा 11,400 और भाग 95 कर दीजिए, मतलब 5% हानि पर करें तो 5% आप इसमें घटा दीजिए, तो 11,400 बटे आपका 95 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 5% लाभ पर बेचना है, तो 5% लाभ पर बेचेंगे तो ये 100 रुपये की जो वस्तु है वो 105 रुपये की बिकेगी। कितने की बिकेगी, 105 की बिकेगी, तो इसमें गुणा कर दीजिए 105 का, तो आगे 105 का जब गुणा कर देंगे तो देखो अब इसको हल करेंगे, राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 11,400 और बटे में आपका 95 और गुणे 105, सिंपल सा ऐसे कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसको भाग करेंगे तो ये आपका कट जाएगा 21 पंचे 105 और 19 पचे 95, तो ये 19 आ गया। अब 19 से काटेंगे तो 19 छक्का 114 और 19 छक्कम 19, तो ये 600 यहाँ पर आ गया
और 21 इधर, तो 21 और 600 गुणा हो जाएगा, तो 21 और 600 का गुणा करेंगे तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो 12,600 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब उसके 5% का लाभ होगा। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 178 नंबर क्वेश्चन है, एक घनाकार टंकी की प्रत्येक भुजा 4 मीटर है, टंकी की धारिता होगी। अब टंकी की धारिता क्या होगी आपको बताना है। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले आपको टंकी का आयतन ज्ञात कर लेना है। तो टंकी का आयतन कितना होगा, 1 मीटर की जब भुजा है तो आयतन हम जानते हैं कि घनाकार कोई वस्तु होती है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो 1 का क्यूब करेंगे तो आपका आंसर तो उतना ही आएगा 1। अब कह रहा है कि एक घन मीटर में कितने धारिता है, मतलब कितने लीटर आता है। तो आप इसको 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि एक घन मीटर में कितने लीटर आएगा तो ये धारिता बताएगी ना, तो उसके लिए 1 से आपको 1000 में गुणा कर देंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1000 लीटर। इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, 1000 लीटर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। 179 नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी है, बिजली के खंभे को 22 सही 1/2 सेकंड में पार कर जाती है, गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई दी गई है उसको दूरी मान लेंगे। तो दूरी आपका डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 450 मीटर, और आपका जो समय दिया गया है इसको टी लिख लेते हैं, ये आपकी है। अब 22 सही 1/2 लिखा है तो इसको गुणा कर देते हैं, 22 दूना 44 और 1 45/2, तो 45/2 सेकेंड आपका ये हो जाएगा। अब आपको चाल वाला सूत्र लगाना है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। तो दूरी आपका देखो 450 दिया गया है, कितना दिया गया है, 450 दिया गया है। समय आपका 45/2, तो 45 आपका आ जाएगा नीचे और 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो समय आया, जो चाल आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगी। तो 45 से कम 45, 1 आ गया और यहाँ पर 0 हो गया, तो 10 और 2 का गुणा कर देंगे, तो 10 दूना 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। चाल कितनी आई, चाल आपकी आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड आई। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आपको 18/5 से गुणा करना होगा। तो 20 और गुणे 18/5 कर देंगे, तो 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, तो ये कट जाएगा और 18 चक्कू 72 होता है, तो गुणा कर देंगे तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 180 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। तो अंतर को हम डी से लिखते हैं और इसके लिए फार्मूला बच्चों होता है, अगर आपका 2 वर्षों का अंतर पूछा जा रहा हो, जब 2 वर्षों का पूछा जा रहा हो तब ये फार्मूला लगेगा। क्या होता है, P इंटू आर स्क्वायर और बटे में 100 का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। इसमें रख के आप इसको हल कर दीजिए, राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो P का मान यहाँ पर देखो 5,000 बच्चों दिया गया है, तो 5,000 डाल देते हैं, और गुणे R का मान यहाँ पर 8% दिया गया है, तो आर स्क्वायर का मतलब है 8 गुणे 8, तो 8 और गुणे 8 बटे में आपका देखो 100 का स्क्वायर, तो 100 को 2 बार लिखेंगे, अर्थात 2 0 डबल 0 कर देंगे, तो 4 0 आपके नीचे हो जाएंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका हो गया 2 0 यहाँ से कट गए, 3 0 कट गए, 3 0 कटेंगे तो नीचे बचाएगा 10। अब यहाँ पर देखो 5 8 8 और नीचे 10 बचा, इसको काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 2 यहाँ पर नीचे बचा, ऊपर बचा 8 गुणे 8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 गुणे 8 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौकू 8 और 8 चौकू 32, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौकू 32, तो 32 रुपये आपका अंतर आएगा। राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न रहे बच्चों, 20 प्रश्न हमने एक ही वीडियो में सॉल्व कराए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।